हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम की। आईयूपीएसी सिस्टम जरूरी क्यों है? जब हमारे पास केमिकल नेम्स हैं तो हमें आईयूपीएसी सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? दूसरी बात, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, इसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम देखेंगे इजी वे। आप आज कृष्ण मैम के साथ सीखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम को बहुत ही इजी वे में करना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है जो रूल सेट करती है फॉर नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स इन अ सिस्टमेटिक वे। क्यों हमें आईयूपीएसी सिस्टम की जरूरत होती है बच्चों? क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम जो नेम देता है वो एक केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्लियर करके रखता है। बाकी के जो नेम्स होते हैं उनमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है, और ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह जहां पर जाएंगे ये सेम नाम आपको मिलेगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग अगर हमें याद करना हो, आईयूपीएसी सिस्टम समझना हो, तो उसके लिए हमें होमोलोगस सीरीज, या हम लोग कहेंगे इसको रूट वर्ड, आपको याद करना पड़ेगा। जहां पर रूट वर्ड हमारा मेथ है और उसका एटम के नंबर जो है वो कितना है, 1 है। हम ऐसे ही इसको याद कर लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद में टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स हम लोग एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे। जो हमारा एन है वो एल्केन्स है, इन हमारे क्या है, एल्कीन्स है, और हमारे आइन जो है वो एल्काइंस है। इसके बाद में है हमारे फंक्शनल ग्रुप। हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए है वो हम लोग ये लर्न कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप OH हमारा है जो अल्कोहल्स के लिए लिखते हैं, इसके लिए सफिक्स हम लोग OL ऑल लगाते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसके लिए हम लोग सफिक्स ओइक एसिड का यूज करते हैं। CHO हमारा एल्डिहाइड के लिए, जिसके लिए हम लोग सफिक्स AL यूज करते हैं। और हमारा CO कीटोन के लिए, जिसके लिए हम लोग सफिक्स ON यूज करते हैं। Cl क्लोरो कंपाउंड क्लोरो, एंड हम लोग यहाँ पर बात याद रखेंगे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये हमारे हैलोजेंस होते हैं। इनके लिए सफिक्स हम लोग यहाँ पर मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के लिए हम लोग क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो का यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्टेप्स टू राइट आईयूपीएसी नेम। चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, याद रखें दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। स्टेप 2, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिसके हिसाब से हम लोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट का यूज करेंगे। उसके बाद में है फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने बताया, जैसे हमारा OH है, COOH है, CO है, डबल ट्रिपल बॉन्ड जिसके लिए हम लोग एन, इन, आइन का यूज करते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए। फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूट है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट साइड चेन। साइड चेन में हम लोग देखेंगे कि कोई एल्पी ग्रुप तो नहीं लगा है, कोई हैलोजन तो नहीं लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा है। याद रखोगे बच्चों कि राइट द नेम इन करेक्ट ऑर्डर में अगर हमें करना हो तो हम लोग पोजीशन नंबर देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे एंड सफिक्स देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3, CH, CH3, और यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमारी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। और इसमें 3 कार्बन से, 3 कार्बन से तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स हैं बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और हम लोग देखेंगे कि दूसरे पर कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये नेम हमारा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ